तो इस तरह ये भजन है, इसको हम गाएंगे। रस सागर नागर भूपवरम रस सागर नागर भूपवरम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाने के लिए आप सबको जो पधारे हैं सबका स्वागत है। तो बहुत ही परम पवित्र दिन है आज। भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं उनका आज आविर्भाव, आज उनका प्राकट्य दिवस है। तो हम कुछ भागवतम से अनेक अलग अलग भक्तों के द्वारा अर्पित की गई जो प्रार्थनाएं हैं उनके ऊपर थोड़ा मनन करेंगे, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण भागवत में पहले स्कंद से और आखिरी चैप्टर तक, अंत के वर्ष अध्याय तक बहुत सारे उच्च कोटि के भक्त हैं जिन्होंने अपनी प्रार्थना के द्वारा भगवान को संबोधित किया है। तो हम उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे अलग अलग प्रार्थनाओं से, जिनमें कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, विष्णुदेव की प्रार्थनाएं हैं, आगे चल के देवताओं के द्वारा अर्पित की गई प्रार्थनाएं हैं, डायरेक्ट कृष्णा को जिन्होंने प्रार्थना अर्पण की है, नागपत्नियों की प्रार्थनाएं हैं, गोपियों की प्रार्थनाएं हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं और अंत में सुध गोस्वामी की प्रार्थनाएं। तो उनके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले भगवान कृष्ण जो जन्म लिए, तो उस जन्म लेने का कारण क्या है? ये भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें नंबर का श्लोक है। तो ये जो श्लोक है एते चाम से कला पुंसः, इस श्लोक के बारे में श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भागवतम की रचना इसी श्लोक की व्याख्या करने के लिए की गई है। यही एक श्लोक है जो एक राजा के समान है, जैसे किंग ऑफ ऑल वर्सेस। पूरे भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। तो 18,000 - 1 वो सभी सैनिक हैं। कोई हाथी पे बैठा है, कोई घोड़े पे बैठा है, कोई वजीर है, कोई मंत्री है, लेकिन राजा कौन है उन सभी श्लोकों का? तो ये तो श्लोक में क्या लिखा है, एक मेरे पीछे दोहराइए। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे। तो ये श्लोक के पहले 24 अवतारों के बारे में वर्णन आया है भगवान के। और इस जस्ट पहले, इस श्लोक के जस्ट पहले एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं अवतारा ही असंख्य। भगवान के असंख्य अवतार हैं, आप उसकी गणना नहीं कर सकते। तुलना करने के लिए एक एनालॉजी दी गई है श्लोक में। अगर आप कभी समुद्र के किनारे पर जाते हैं, बैठते हैं, तो समुद्र के किनारे पर जब बैठते हैं तो कितनी लहरें आती हैं उनको कोई गिन सकता है? हर एक क्षण नई लहर आती रहती है और हमेशा आती रहती है। तो कहते हैं उसी प्रकार से भगवान के अनेकों अवतार आते रहते हैं। और इन सभी अवतार, ये कौन है? ये बाकी जितने भी अवतार बताए गए अभी तक, एते च अंशः कला पुंसः, उस परम पुरुष के पोर्शन और द पोर्शन ऑफ द पार्शियल एक्सपेंशन, अंश और कला, यानी भगवान के विस्तारित रूप और उसका विस्तारित रूप, उसका विस्तारित रूप, वो सब है। तो फिर भगवान कौन है? प्रश्न उठता है। तो आगे के शब्द लाइन में कहते हैं कृष्णस्तु। ये तू शब्द के ऊपर एक पेज की कमेंट्री है। ये तू शब्द क्यों आया?
तू का अर्थ होता है बट। संस्कृत में तू का मतलब है तू नहीं, तू का मतलब होता है लेकिन। अभी कहीं भी हम लेकिन शब्द डालते हैं तो क्यों डालते हैं? जो थॉट प्रोसेस, जो थॉट लाइन चल रही है, जो पहली वाली बात चल रही है, उसका विपरीत कुछ बोलना होता है तो परंतु, लेकिन, किंतु शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे कहें कि आज भागवतम क्लास होगी लेकिन प्रसाद नहीं होगा तो आधे लोग वही प्लान चेंज कर लेते, बोले आज जाने से क्या फायदा मंदिर में, मंदिर जाने का फायदा तो है कि कुछ मिले वहाँ पर, तो आज वो प्रसाद नहीं है। तो एक लाइन कहते हैं, उसका अपोजिट कुछ बोलना हो तो तू लगाते हैं। तो ऐसे ही एते चाम से कला पुंसा, ये सारे अवतार हैं भगवान के, लेकिन स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर क्यों अवतार लेते हैं इस दुनिया में वो? इंद्रारी व्याकुलम लोकम। इंद्र, अरि का मतलब होता है दुश्मन। इंद्र के जो दुश्मन हैं यानी असुर हैं, उनके द्वारा जब ये पूरा संसार व्याकुल हो जाता है, ये पूरा संसार जब बहुत पीड़ित हो जाता है, मृणयंती युगे युगे, वो बार बार युग, प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करते हैं। तो जब अवतार लेते हैं तो अनेक भक्त उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में सबसे पहली जो प्रार्थनाएं रखी गई हैं वो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं रखी गई। और कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में फिलॉसफी है, रिक्वेस्ट है। हम यहाँ से कई 3 श्लोकों को समझेंगे। पहले श्लोक में कुंती महारानी यहाँ पर उन प्रार्थनाओं में भगवान का आइडेंटिफिकेशन, हु इज कृष्णा, ये कृष्ण भगवान हैं कौन, उसके बारे में बताते हैं। तो ये श्लोक शुरू करने से पहले हम हमारी प्रार्थनाएं अर्पण कर लेते हैं, फिर बाकी भागवत के श्लोकों को प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयतां सुरतो बन्धो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठादिभिसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुः सुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा क्लास दिया था, जिसमें बोले थे कि सब भक्तों ने माया में नहीं पड़ना चाहिए, एंड आई किक माया विद माई बूट, ऐसा प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट दिया था। और व्यासासन से उतरने के बाद वो भगवान के विग्रहों के पास गए और कृष्णा से प्रार्थना कर रहे थे। तो एक भक्त ने पूछा, अरे प्रभुपाद आप तो इतने महान हैं, आपने अभी इतना अच्छे से सबको प्रेरित किया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, माया में नहीं पड़ने के लिए, आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान मुझे माया से बचाओ। तो कहने का अर्थ है, हमारे आचार्य हैं, उन्होंने ये प्रार्थना करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनके जीवन का एक भाग है। भागवतम के जितने भी पास टाइम्स हैं, उनका जो सार है वो भागवतम की प्रार्थनाओं में आता है, क्योंकि पास टाइम तो एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग है कि उस प्रार्थना तक पहुंचने के लिए उस भक्त ने क्या क्या सहन किया, उस स्तर तक पहुंचने के लिए। अब ये जो प्रार्थना है एकदम कंडेंस्ड रबड़ी के जैसी, लेकिन वो कंडेंस रबड़ी बनाने के लिए गैस के ऊपर कितना तपा वो व्यक्ति, वो दिखाने के लिए पास टाइम होता है। लेकिन अंत में जो फीस्ट में रबड़ी मिलने वाली है वो प्रार्थनाएं। अनेकों भक्त हैं जो बहुत तरह की कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन कृष्णा से कभी डिमांड नहीं करते, बल्कि प्रार्थना में हम देखेंगे किसी भी भक्त ने भगवान से कोई भौतिक प्रार्थना नहीं की, हे भगवान एक छोटी सी इच्छा पूरी हो जाए, सुख शांति घर आए, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, ये प्रार्थनाएं कभी नहीं मिलती हैं भागवत में। भागवत में प्रार्थनाएं मिलती हैं, सब जो है भगवान सब आपकी सेवा में लगाऊं, लूँ नहीं कुछ आपसे। लेकिन भौतिकवादी प्रार्थनाएं कैसी होती हैं? सुख शांति मेरे घर में आए, बाजू वाले घर में बिल्कुल नहीं आए। तो ये एनवी और प्राइड, ये मटेरियल वर्ल्ड का नियम है। लेकिन भागवतम किन लोगों के लिए लिखा है? निर्मत्सराणाम सताम, जो लोग पूरी तरह से शुद्ध हैं, जिनके अंदर कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है, ऐसे लोग भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। तो इन प्रार्थनाओं को पढ़ना, समझना, कई बार हम भगवान के विग्रह के सामने जाते हैं और ब्लैंक हो जाते हैं, समझ में नहीं आता करूँ क्या, क्योंकि अजनबियों से मिलते हैं तो ऐसा ही होता है। कई बार अगर मान लीजिए रोड पे चल रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, रोड पे चल रहे हैं, ट्रेन में बैठ गए बाद में, और ट्रेन में बैठ गए तो आमने सामने की सीट पे अजनबी बैठते हैं, तो उनसे कुछ वार्तालाप नहीं होती। तो ऐसा ही कई बार जब लोग भगवान के सामने आते हैं तो समथिंग कुछ तो अजनबी कोई तो बैठा है सामने, ऐसा हो जाता है, हम प्रार्थना ही अर्पण नहीं कर पाते। और अगर किसी को समझ आ गई कि अरे ये भगवान है, सब कुछ इच्छा पूरी कर देते हैं, तो भूल जरूर प्रार्थना अर्पण करते हैं, ये भगवान ये मिल जाए, वो मिल जाए। भगवान बोलते हैं दे तो दूंगा, लेकिन बाद में रोना मत। तो भक्त क्या करता है? भक्त बड़े चतुर होते हैं, जय भजे कृष्णा सही बड़ा चतुर। तो भक्त क्या करते हैं? अपनी प्रार्थनाएं नहीं बनाते, वो क्या करते हैं? जो शुद्ध भक्त की प्रार्थनाएं हैं उन्हीं को ही कॉपी पेस्ट करके आगे रख देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सुन के भगवान प्रसन्न हुए थे कई हजारों वर्षों पहले, तो भगवान वही मैं आपके सामने ला रहा हूँ, वैसा ही आप अभी इंटेंशन, मेंटलिटी, एटीट्यूड, कॉन्शियसनेस सब डिग्रेडेड है। लेकिन जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, पूतना को मोक्ष क्यों मिला या पूतना को धात्री का पद क्यों मिला? क्योंकि उसने कॉपी किया था, गोपियों के ड्रेस को कॉपी किया था बस। तो एक कॉपी पेस्ट करने में भी बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। तो ऐसे ही हमने भी यहाँ पर कौन क्या किया है? कॉपी पेस्ट किया है प्रार्थनाओं को, उनको हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनको रिसाइट करेंगे, एंड वी होप एंड प्रे दैट कृष्णा विल बिकम हैप्पी। भगवान प्रसन्न हो इन प्रार्थनाओं से। तो सबसे पहली जो प्रार्थना है भागवतम में, वो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं। तो हर एक प्रार्थना को हम गाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। ये कुंती महारानी उस समय पर प्रार्थना अर्पण कर रही हैं जब महाभारत का पूरा युद्ध हो चुका है। युद्ध के बाद ये जो अश्वत्थामा था उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था
परीक्षित महाराज के ऊपर, जो कि अपनी माँ के गर्भ में थे। भगवान ने अपने आप को एक्सपांड किया, उत्तरा के गर्भ में उन्होंने प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की, और उसके बाद वो अभी जाने वाले हैं हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ। रथ में बैठ चुके हैं, टिकट कंफर्म हो गया है, गाड़ी ने हॉर्न भी दे दिया है, सारथी बैठा हुआ है, और अब कुंती महारानी वहाँ प्रार्थनाएं अर्पण कर रही है। क्या बोल रही कुंती महारानी? नमस्ते या नमस्ते, नमः ते। जब नमः और ते को कंबाइन करते हैं तो वो हो जाता है नमस्ते। ये संधियों का नियम है, दो शब्दों की संधि विसर्ग संधि में जब ते आता है तो वो विसर्ग स बन जाता है। इसलिए हम जो एक दूसरे को नमस्ते नमस्ते कहते हैं, नमस्ते सर, ये संस्कृत का प्रेयर है। नमस्ते का अर्थ होता है नमः ते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके हृदय में परमात्मा है उनको नमस्कार करता हूँ। तो नमस्ते पुरुषम, आदि पुरुष जो भगवान हैं, परम भगवान हैं, वो पुरुष हैं। ऐसा व्यासदेव जी की प्रार्थना में भी आता है। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तद अपाश्रयम्। व्यासदेव ने भगवान का दर्शन किया, और वो भगवान कौन से थे? कृष्ण भगवान। और उस भगवान की शरण किसने ली हुई थी? माया ने। तो प्रभुपाद इस पुरुष शब्द के ऊपर एक जगह पे कमेंट्री करते हैं और कहते हैं, कई बार लोग देवी को, काली को या माता को, दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वो नहीं है सुप्रीम भगवान। सुप्रीम भगवान कौन है? यहाँ पर बताया गया है पुरुषम। वो कृष्ण सामने खड़े हैं, कृष्ण भगवान को संबोधित करते हुए कुंती महारानी कहती है कि आप पूर्ण पुरुष हैं। कृष्ण भगवान को कहा जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो नमस्ते पुरुषम तू, अब ये तू शब्द आ गया फिर से, तो तू आ गया मतलब कुछ तो है यहाँ पे बीच में। पिछले विश्वनाथ ठाकुर इस शब्द के ऊपर, इस प्रार्थना के ऊपर कमेंट्री लिखते हैं, कुंती महारानी कृष्ण की क्या लगती हैं? बुआ जी। अभी जनरली बच्चे लोग बुआ को नमस्ते करते हैं, बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। इधर बुआ जी बच्चे को नमस्कार कर रही हैं कि अरे भतीजे नमस्ते। तो भतीजे को थोड़ा अटपटा लगा रही, ये क्या हो गया? और क्या बोल रही हैं? पुरुषम, तुम आदि पुरुष हो, तुम पूर्ण पुरुष हो, भगवान हो। तो भगवान को थोड़ा अटपटा लगा रहे, मैं पुरुष नहीं हूँ। तो इस दुनिया में बहुत सारे पुरुष हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो भगवान कहते हैं आदि, तू कुंती महारानी कहती है हाँ आप पुरुष नहीं है, आप आदि पुरुष हैं। नमस्ते पुरुषम तू आद्यम, आद्य पुरुष हैं आप, सबके शुरुआत के, यू आर द बिगिनिंग ऑफ एवरीवन। आदि और ईश्वर, आप कौन हैं? ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, साधारण मनुष्य नहीं हैं आप ईश्वर हैं, सबके नियंत्रण करने वाले हैं। तो भगवान ने कहा कि नियंत्रण करने वाले तो देवता भी होते हैं। कोई देवता बारिश को नियंत्रण करता है, कोई अग्नि को नियंत्रण करता है। तो कुंती महारानी कहती हैं आप साधारण ईश्वर नहीं हैं, आप प्रकृति परम हैं। ये जो देवता हैं ये प्रकृति के अंदर में हैं, ये प्रकृति के नियंत्रण में हैं, काल शक्ति के नियंत्रण में ये सभी देवी देवताएं हैं। लेकिन आप कैसे नियंत्रक हैं? प्रकृति परम, आप प्रकृति के परम हैं, प्रकृति के बियॉन्ड हैं। तो भगवान कहते हैं अगर मैं प्रकृति के परम हूँ तो सबको दिखना चाहिए। फिर सब लोगों ने मेरा दर्शन, सब लोग क्यों नहीं जानते फिर मुझे? वो कहते हैं अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सबको दिखते नहीं हैं आप। हालांकि अंतर बहिरवस्थितम, आप लोगों के अंदर परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं और बाहर भी हैं, लेकिन फिर भी दिखते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखते? तो आगे के श्लोकों में उसका चर्चा है। वो अगर देखना है तो भागवतम के फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हम सिर्फ थोड़ी सी ग्लिम्स दिखा रहे हैं। आगे कुंती महारानी, ये बड़ा फेमस श्लोक है, उसमें प्रार्थनाएं करती हैं कृष्ण भगवान को। तो प्रभुपाद लिखते हैं हमें कृष्ण का नाम पता है, कृष्ण के माता और पिता कौन है वो भी पता है। कई लोगों का नाम कृष्ण होता है इस दुनिया में, तो क्या वो सभी भगवान हैं? नहीं। जिस व्यक्ति के पिता का नाम वसुदेव है वो भगवान है। कोई शायद ऐसा भी कॉम्बिनेशन आ जाए कि व्यक्ति का नाम कृष्ण है और उसके पिताजी का नाम वसुदेव है, तो कहते हैं माता का नाम देवकी होना चाहिए। फिर तो मान लीजिए किसी ने ऐसा भी अरेंजमेंट कर दिया
कि मेरा नाम कृष्ण है, पिताजी वसुदेव, माता देवकी, तो कहते हैं तो उसका दूसरा पिता भी है नंद गोप कुमाराय, ऐसा तो किसी का नहीं हो सकता। फिर गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक देखने में तो बहुत सरल लगता है। कृष्ण को नमस्कार, देखो सभी शब्दों में यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय आय, यार अंत में आय आय, ये चतुर्थी विभक्ति होती है। जब किसी को नमस्कार किया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो जहाँ नमः आ गया वहाँ देवाय ऐसा आता है। नमो नमः, सबको नमस्कार है, कृष्णा को नमस्कार है, वसुदेव के पुत्र को नमस्कार है, देवकी के नंदन को नमस्कार है, नंद गोप कुमाराय नंद महाराज के पुत्र को नमस्कार है, गोविंदाय नमो नमस्कार है कृष्ण को। लेकिन इस श्लोक में वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस, तीनों रसों का तीनों रस हैं इसके अंदर। तो वात्सल्य रस कहाँ है? वासुदेवाय देवकी नंदनाय और नंद गोप। साख्य रस कुमाराय, भगवान कुमार अवस्था में बच्चों के साथ लीला किए तो कुमाराय। और फिर माधुर्य रस कहाँ है? तो कहते हैं गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही कवर्ड तरीके से जिसको समझना है, जिन आचार्यों को समझना है वो समझ गए, और जिनको जो नहीं समझ सकते वो बिविल्डर होकर आगे चले गए। गोविंद शब्द भगवान, गोविंद नाम भगवान को कब मिला? कृष्णा को गोविंद नाम मिला जब उन्होंने गोवर्धन की लीला की थी, गोवर्धन धारण की लीला की थी। और जब इंद्र आए वहां पर, तब भगवान का नाम दिया गया गोविंद, इंद्र के द्वारा। और उसी पास टाइम के कुछ दिनों बाद भगवान ने रासलीला रचाई थी। और रासलीला में कौन से रस का आस्वादन किया था भगवान ने? माधुर्य रस का। इसलिए जब यहाँ पर गोविंदाय शब्द कहा जा रहा है तो यहाँ इंगित है कि ये रास, ये जो माधुर्य रस है, इसका भी समावेश इस श्लोक के अंदर किया गया। और अंत में कुंती महारानी की ये ऑलमोस्ट आखिरी बट लास्ट प्रार्थनाओं में से एक है। और इसमें वो प्रार्थनाएं करती हैं जो हमें भी सीखने के लायक है कि हे भगवान, आप परम पुरुष हैं, आपने इतने सारे अवतार लिए हैं, आप इस दुनिया में आते हैं भक्ति का पोषण करने के लिए, तो मैं क्या चाहती हूँ? कुंती महारानी लिखती है यहाँ पर, त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सक्रे रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वोघम उधन्वती। तो ये प्रार्थनाएं अंत में कुंती महारानी कुछ मांग रही हैं यहाँ पर, मुझे ये चाहिए। क्या चाहिए? त्वयि में अनन्य विषया मति, मेरी मति और मेरी रति मधुपति के तरफ आए, ये उनकी प्रार्थना है। मति एंड रति टुवर्ड्स मधुपति, ये श्लोक का सार है। तो वो कहती है कुंती महारानी, मैं मति किसकी तरफ जाए? त्वयि, आपकी तरफ मेरी मति लगे, मेरी बुद्धि आपकी तरफ आए, मैं अपनी बुद्धि से आपके द्वारा बोले गए श्लोकों को पढ़ने का, समझने का प्रयास करूँ, आपकी भगवद गीता को समझने का प्रयास करूँ। तो मैं मति त्वयि। लेकिन तो क्या बाकी जगहों पे भी, थोड़ा संसार में भी मति होनी चाहिए कि नहीं? वो कहती नहीं। ठीक है, जीवन और आपने संसार के जो दायित्व हैं, ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, वो सब निभाए, लेकिन कब तक इस दुनिया के वो जो मिराज मृग मरीचिका है उसके पीछे भागेंगे? कभी ना कभी तो एक जगह बैठकर सोचना चाहिए कि अभी मुझे बाकी सब जगह से कट करना है। ये जो मेरा रति है, मेरी जो ये कॉन्शियसनेस है, ये अटैचमेंट है, आसक्तियां हैं जो पूरे संसार में इधर उधर लगी हुई हैं,
कर्तव्य इस प्रकार से करने चाहिए कि इन रस्सियों को मैं काट सकूं एक एक करके। ऐसा नहीं करना चाहिए कि दिनों दिन हमारी रस्सियां और बढ़ती जा रही हैं। जैसे होता है ना बारिश के समय पर ये बेल ये जो लताएं होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, एक लता से दूसरा शाखा, तीसरा शाखा, और पूरे पेड़ को कवर कर लेते हैं। तो हमारी जो मन की रति है या मति है वो इस प्रकार नहीं होनी चाहिए कि पूरे संसार को जकड़ लिया है। तो मति किस प्रकार होनी चाहिए कि अंत में धीरे धीरे ये आसक्तियां कट होके और पूरी तरह से अनन्य विषया, भगवान में रति अनन्य विषय की जैसी लग जाए। अन्य विषय मतलब बाकी के सब्जेक्ट, अनन्य विषय मतलब और कोई विषय नहीं, केवल भगवान कृष्ण। तो मेरी मति अनन्य विषय रूप से मधुपति की तरफ, और कहती कितनी बार? एक बार नहीं, असकृत। सकृत मतलब एक बार, सिर्फ एक बार नहीं, हमेशा के लिए आपकी तरफ मेरी मति लग जाए। इसका उदाहरण देती है। कौन सा उदाहरण है इसका? वो कहती हैं कि रतिम उद्भयतात् अद्धा, मेरे मन के वेग, मेरे मन की जो रति है उसका वेग कैसा होना चाहिए। तो कई बार लोग भगवान के मंदिर में आते हैं, कौन सी अवस्था में? जब आंखों से दिखता नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं और बुद्धि पूरी खाली। तो भारत में यही बोला जाता है। इंडिया में भगवान का भजन करने के लिए भारत में कब बोला जाता है? अगर कोई जवान नवयुवक अगर हाथ में माला, माथे पे तिलक, गले में कंठी माला और धोती कुर्ता पहन के शिवन हेड करके निकल जाए तो लोगों को लगता है ये भाई ये कोई तो ऐसा अभी से क्यों कर रहे हो, ये कोई उम्र है, ये कोई उम्र है भगवान का भजन करने की। तो ये कब करनी चाहिए भगवान का भजन? जब तुम पूरी तरह से इनवैलिड हो जाओ, जो खाया है वो पचा नहीं सको, जब बैठ गए तो उठ नहीं सको, उठ गए तो बैठ नहीं सको, अपना दैनिक कार्य भी जब अच्छे से नहीं कर सको, तब भगवान की माला करनी चाहिए बुढ़ापे में। ये इंडिया में मिसकंसेप्शन है। तो ऐसी अवस्था में कौन सी रति और कौन सी मति के अंदर तो पूरी दुनिया घुसी हुई है। मेरे शेयर मार्केट का पैसा डाउन नहीं हो जाए, मेरे घर का कोना नहीं टूट जाए, उधर मेंटेनेंस करवाना है, उधर लाइट का बिल भरना है, इधर गाड़ी का EMI भरना है, ये सब मति के अंदर घुसा हुआ है। तो कहाँ से कृष्ण की तरफ जो रति का वेग है वो नहीं आने वाला। कुंती महारानी यहाँ पर कहती हैं मेरे जो रति है आपकी तरफ वो एक वेग से आनी चाहिए। और कैसा वेग होना चाहिए? गंगे वोघम उधनवती, गंगा के जैसा वेग होना चाहिए मेरे रति का। आपने अगर गंगा देखी हो, अगर देखनी है तो ऋषिकेश हरिद्वार में जाइए, वहाँ पे गंगा के वेग को देख के ही डर लग जाता है। और ज़्यादा देखना है तो देवप्रयाग चलिए ऊपर, उसके ऊपर। वो देवप्रयाग ऐसी जगह है जहाँ पर हर महीने 2-3 लोगों का भगवत धाम जाना होता है। क्योंकि कई लोग असावधानी से उस पानी में बस हाथ टच करते हैं और हाथ से खींचे चले जाते हैं, पूरा गंगा नदी उनको खींच लेती है नीचे। इतना वेग होता है वहाँ पर गंगा नदी का। और उस नदी के बीच में अगर कोई बड़ा पत्थर आ गया, पेड़ आ गया, कुछ ऐसा पहाड़ आ गया, तो गंगा नदी वहाँ बैठ के सोचती नहीं है अभी क्या करूँ, वापस लौट जाऊँ, बंद कर दो यहाँ पर। नहीं, साइड से, ऊपर से, नीचे से, कैसे तो भी करके समुद्र की तरफ जाती है गंगा नदी। तो कुंती महारानी यहाँ पर कह रही हैं उसी प्रकार से मेरे मन की जो रति है आपकी तरफ इसी वेग से जाए। बीच में अगर कोई अवरोध भी आ जाए तो उसको मुझे उल्लंघना या उससे पार करना आना चाहिए। तो ये कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं जिनमें वो कहती हैं भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो। अब आगे हम देखते हैं कुंती महारानी के आगे जो प्रार्थना है वो भीष्मदेव की प्रार्थना है। और ये बहुत विशेष प्रार्थनाएं हैं। कुंती महारानी के जीवन में बहुत सारे दुख आए, परेशानियां आई, लेकिन ये जो व्यक्ति था प्रार्थना करते समय कहाँ बैठा था? ऐसा बढ़िया गद्देदार आसन था नहीं था उनके पास, AC वेसी नहीं चल रहा था उनकी प्रार्थनाएं अर्पण करते समय। एक मच्छर भी, सिर्फ एक मच्छर काटने का पेन नहीं था, वो एक शरशैया पे तीर से बने हुए बेड के ऊपर लेटे हुए थे, जिनके हर एक सेल, हर एक कोशिका से तीर घुसा हुआ था। और उस अवस्था में बैठकर भीष्मदेव ने प्रवचन दिया युधिष्ठिर महाराज को, और वहां पर अपनी कुछ प्रार्थनाएं अर्पण की।
तो ये प्रार्थना बहुत विशेष है। कई बार भारत में लोगों को लगता है विष्णु भगवान अवतार लेते हैं कृष्ण के रूप में। सुनते हम ये सब, करोड़ों वर्ष पहले जब पूरी पृथ्वी पे असुरों का अत्याचार चल रहा था तो विष्णु भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया। सरासर झूठ है, एकदम गलत है। दुर्बुद्धि लोगों के मन की ये बात है। जिस व्यक्ति के बुद्धि में भूसा भरा हुआ है वही बोलता है कि विष्णु अवतार लेते हैं और कृष्ण बनते हैं। इस श्लोक में भीष्मदेव इस पूरे कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं वंस एंड फॉर ऑल। तो दोबारा मत पूछना, अभी एक बार समझ लो, बता रहे हैं अभी। तो क्या प्रार्थना है ये भीष्मदेव की? एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढ़श्चरति वृष्णिषु। भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक महाजन। कितने महाजन हैं? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्वैयासके वयम। भीष्मदेव आते हैं। महाजन शब्द का अर्थ होता है जिस व्यक्ति को भगवान का विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान को वो अच्छे से आता है। दे आर नॉट कंफ्यूज्ड हु इज गॉड। भगवान कौन है इसके बारे में उनको ये कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं है, संदेह नहीं है कौन भगवान। तो ये 12 लोगों को ही भगवान का पूर्ण ज्ञान है, जिसमें ब्रह्मा जी स्वयंभू, नारद मुनि, शंभु यानी शिव जी। स्वयं तो शिव जी भगवान नहीं है, उनको भगवान का ज्ञान है। शिव जी को क्या ज्ञान है कि भगवान कौन है? कृष्ण है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार चतुष्कुमार कपिल मुनि। तो इस तरह से उनमें एक भीष्मदेव आते हैं और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। ये श्लोक इसीलिए महत्वपूर्ण है, किसने बोला है उसके लिए। तो यहाँ पर ये श्लोक बोला है भीष्मदेव ने, जो कि एक महाजन है। वो कहते हैं एष वै। एष का अर्थ होता है यही। भीष्मदेव अपना हाथ उठाकर, अभी हाथ पता नहीं उठाया नहीं उन्होंने, लेकिन इशारा करके बताया कि यही है वो। कौन खड़ा था उनके निकट? कृष्ण भगवान। 5 पांडव थे। पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ आश्रम को लॉक लगा लगा कर आए थे वहां पर भीष्मदेव से प्रवचन सुनने के लिए। और सामने कृष्ण खड़े थे और कृष्ण को इशारा करते हुए भीष्मदेव कहते हैं एष वै। संस्कृत में पास की चीज और दूर की चीज दोनों को इंगित करने के लिए अलग अलग शब्द हैं। इंग्लिश में सिर्फ दिस हो गया था, इतना ही है इंग्लिश में। संस्कृत में पास में क्या है, दूर क्या है, वो सब बताने के लिए शब्द है। ये जब एष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो वो पास में ही स्थित जो वस्तु है उसके लिए एष शब्द का उपयोग किया जाता है। कृष्णा भगवान भीष्मदेव के एकदम नजदीक खड़े थे। एष वही, वही मतलब वास्तव में, इंडीड। साक्षात भगवान कौन है? यही है। किसको बता रहे हैं वो? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस पर्सन। इस व्यक्ति के द्वारा भ्रमित मत होना। ये जो गूढ़श्चरति वृष्णिषु, ये तुम लोगों के बीच में किसी का भाई बना हुआ है, किसी का चचेरा भाई, किसी का ममेरा भाई, किसी का पुत्र बना हुआ है। इसको देख के कंफ्यूज मत होना। ये कौन है? आद्यो नारायण पुमान। ये साक्षात भगवान है और नारायण का भी आदि है। नारायण कहाँ से निकल के आता है? इसी से निकल के आता है नारायण। तो भगवान से बलराम जी का एक्सपेंशन होता है, बलराम जी से नारायण, और नारायण से चतुष्व्यूह, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और वहां जो संकर्षण है उससे दूसरे नारायण, और उससे दूसरा चतुष्व्यूह, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और उस संकर्षण से प्रकट होते हैं महाविष्णु। महाविष्णु से आगे निकलते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु, और वहां से निकलते हैं महाविष्णु से गर्भोदक्षय विष्णु और वहां से शिरोदक्षय विष्णु। तो इस तरह कृष्णा से 3 विष्णु निकलते हैं, विष्णु से कृष्णा नहीं आते। तो वही बात यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये कृष्ण कौन है? आद्यो नारायण पुमान। ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये कृष्ण है। कौन है ये? नारायण या विष्णु के भी आदि।
विष्णु के भी स्रोत हैं। आगे वो अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, तो बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुर अलक कुल आवृतनान्नजं विजय सखे रतिरस्तु मे नवत्या। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, कृष्ण भगवान के शरीर का रंग कौन सा है? तमाल। तमाल वृक्ष का थोड़ा ब्लैकिश रहता है, तमाल वर्ण है। और भगवान कैसे हैं? त्रिभुवन कमनम, तीन भुवनों में हर कोई इच्छा करता है कि मेरे घर भगवान आए। देवता लोग भी चाहते हैं, ब्रह्मा भी चाहते हैं कि एक बार भगवान के चरण कमल हमारे घर में पड़ जाएं। त्रिभुवन कमनम, कमन का मतलब होता है इच्छा करते हैं लोग। आगे कहते हैं भगवान के अंबर, अंबर यानी कपड़े कैसे हैं? रवि कर गौर वराम्बरम दधाने, भगवान ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं? सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है, फर्स्ट सनरे थोड़ा येलोइश होता है वो। रवि कर गौर, गौर यानी पीला, तो पीले रंग के भगवान ने कपड़े पहने हुए हैं। वपुर अलक कुल आवृत अन अब्जम, अनान आवृत अनन अब्जम, अनन कहते हैं चेहरे को, तो भगवान के चेहरे को अनान अब्जम यानी लोटस फेस। भगवान के चेहरे के ऊपर क्या है? अलक कुल, अलक मतलब बाल, बालों के गुच्छे भगवान के चेहरे को ढके हुए हैं। विजय सखे, भीष्म देव को एक ही दृश्य हमेशा उनके सामने रहता था। भीष्म देव के दृष्टि के सामने एक ही दृश्य रहता था। कौन सा? अर्जुन के रथ पे भगवान सारथी के रूप में बैठे हुए हैं, पीछे से अर्जुन तीर चला रहा है। क्योंकि अंतिम समय में अर्जुन और भीष्मदेव की लड़ाई हुई थी, तो उसमें यही दृश्य भीष्मदेव ने देखा था, और इसी दृश्य को देखकर उन्होंने पूरा उसको अपने अंदर उतार लिया था उस दृश्य को। तो यहाँ कह रहे हैं विजय सखे, विजय अर्जुन होते हैं, अर्जुन का नाम है विजय, यानी अर्जुन का जो सखा है कृष्ण, उसकी तरफ मेरी रति, मैं रति अस्तु, मेरी रति बनी रहे। कैसी? अनवद्या, उसमें कोई रुकावट नहीं आए। ये प्रार्थना है। पिछले श्लोक में भी हमने देखा कुंती महारानी की प्रार्थना है, उसमें भी रति यानी भगवान से प्रेम हो, और यहाँ पर भी भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं? मेरी रति भगवान में अनवद्या, बिना किसी रुकावट के जाए। तो शुद्ध भक्तों का जो इच्छा होता है वो यही होता है कि भगवान की सेवा कैसे हो, भगवान के प्रति प्रेम कैसे जागृत हो। पहले सेवा होती है, नहीं, पहले भगवान के बारे में सुनना होता है, उनके बारे में जानना होता है, फिर धीरे धीरे सेवा होती है, और सेवा के बाद प्रेम बढ़ता है। इस दुनिया में लोग सीधा प्रेम पे जाना चाहते हैं। सड़क पे जाके आप किसी को बोलिए आई लव यू, थप्पड़ मारेगा। यू डोंट इवन नो मी, तुमको पता ही नहीं है, और तुम सेवा करोगे क्या मेरी? सेवा करोगे तो एक्सेप्टेड, नहीं करोगे तो फूट ले यहाँ से। तो पहले जानना होता है भगवान को, उसके बाद भगवान की सेवा होती है, और उसके बाद भगवान से प्रेम जागृत होता है। भीष्मदेव क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान के प्रति हमारा प्रेम अनवद्य रूप से चलता रहे। तो ये है भीष्मदेव की प्रार्थनाएं, जिनमें वो चाहते हैं कि मेरे गति, मेरी जो मन की गति है और मेरा प्रेम है वो आपकी तरफ आए। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, जो कि 9वें स्कंद के 24वें अध्याय यानी अंतिम अध्याय में, और ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण का एक इंट्रोडक्शन देते हैं। एक तरह से देखें 10वें स्कंद को सुखदेव गोस्वामी ने 5 श्लोकों में कंप्लीट कर दिया था और चुप हो गए। तब वहां पर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि अरे कृष्ण कथा सुनने के लिए तो मैं 7 दिन का फास्ट रखा हूँ, और आपने पूरी कृष्ण कथा 5 ही श्लोक में कंप्लीट कर दी। ऐसा मत कीजिए। और आगे के श्लोकों में वो पूरा अपना ईगरनेस व्यक्त करते हैं कि मुझे ना तो भूख लगी है ना प्यास लगी है, भले ही 4-5 दिन से मैं बिना सोए बिना खाए और मृत्यु की प्रतीक्षा में आपसे श्रवण कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं थक गया, ऐसा मत सोचना कि मैं जन्माष्टमी का फास्टिंग करके थक गया हूँ।
अभी भले ही क्लास रात के 12 बजे तक चले, हम बैठने के लिए तैयार हैं। वो परीक्षित महाराज बोले थे, आपसे एक्सपेक्ट नहीं। परीक्षित महाराज का ऐसा भाव था कि आप बोलते जाइए, गाते जाइए। ये कृष्ण कथा का अमृत जब मेरे कान में जाता है तो मुझे भूख प्यास का कोई एहसास नहीं हो रहा है। तो उसके आगे फिर 10वां स्कंद वहां पे फिर शुरू होता है। तो 10वें स्कंद के पहले कृष्णा का इंट्रोडक्शन सुखदेव गोस्वामी देते हैं। क्या कहते हैं? बहुत स्वीट प्रेयर्स है, इसका नंबर भी है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बाद में इसको याद करने का प्रयास कर सकते हैं। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलसुभगं सुविलासहासं नित्योत्सवं न तृतुपुर्दृशभिः पिबन्त्यो नाद्यो नराश्यमुदिता कुपिता निमेश्च यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलसुभगं सुविलासहासं नित्योत्सवं न तृतुपुर्दृशभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्यमुदिता कुपिता निमेश्च। वो कहते हैं यस्य, ऐसे भगवान, कौन? कृष्ण। यस्य अननम, फिर से आ गया आनंद यानी चेहरा, जिनके चेहरे पे क्या है? मकर कुंडल चारु कर्ण, जिनके चेहरे पे बहुत सुंदर कर्ण है और कर्ण के अंदर मकर कुंडल लगे हुए हैं। और उस भगवान के चेहरे पे क्या है? भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम, विलासहासम, बहुत ही मधुर मुस्कान है, विलासहास है। और भ्राजत यानी चमक रहे हैं, कपोल, उन कुंडलों से भगवान के कपोल चमक रहे हैं। सुभगम, बहुत अच्छे भगवान की भ्रौं, आईब्रोज। ऐसा चेहरा अगर किसी को देखने को मिले तो कहते हैं नित्योत्सवम, रोज उत्सव होता है वहां पर आध्यात्मिक। वृंदावन में, वृंदावन की बात चल रही है या द्वारका की बात चल रही है। नित्योत्सवम, भगवान के दर्शन, भगवान का दर्शन लेना ये एक उत्सव है। आपको पता है जगन्नाथपुरी में 15 दिन तक भगवान दर्शन नहीं देते। रथ यात्रा के पहले 15 दिन तक भगवान बीमार हो जाते हैं, और 15 दिन के बाद जब वो दर्शन देते हैं तो उस दिन को क्या कहते हैं? नेत्रोत्सवम। नेत्रों का उत्सव है भगवान को देखना। वो प्रार्थना नहीं है इधर, लेकिन गोपियों की एक प्रार्थना है जिसमें वो कहती हैं कि ये आंखें रखने का अभिप्राय, या आंखें क्यों होनी चाहिए किसी की, जिससे वो कृष्ण का दर्शन कर सके। अक्षण बताम, अक्षण बताम, हम आंख रखने वाले हैं। वो आंखें रखने का फल है कि भगवान के दर्शन हो जाएं। आंखें इसलिए नहीं होती हैं कि दुनिया की माया का, छलावी माया का दर्शन किया जाए, उसके लिए आंखें नहीं हैं। ये आंखें किसके लिए दी गई हैं? जिससे हम कृष्ण का दर्शन कर सकें। तो भगवान का दर्शन करना ये नित्य उत्सव है, और कितना भी उनका दर्शन किया जाए ना तृप्ति नहीं होती है। दृश्य भी देखने के बाद सिर्फ देख नहीं रहे थे वो भक्त लोग, पिबंती, अपनी आंखों के माध्यम से भगवान को पी रहे थे। लेकिन कितना भी पियो तृप्ति नहीं होती थी। ये है कृष्ण। कि कैसे समझे कि हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे शुरुआत में जब हम भक्ति में आते तो एक माला हो गया पूजने में, मैंने बहुत अच्छे से एक माला किया, 10 मिनट तक एकदम हर एक मंत्र को सुन के एक माला किया। थोड़ा बढ़ाओ, नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो जब तृप्ति हो जाती है कि इनफ कृष्णा नाम, बहुत हो गया कृष्णा, तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लगे हुए हरे कृष्णा जप किया, मंगल आरती किया, क्लास सुना, बहुत हो गया, है ना, अभी मुझे मेरा टाइम चाहिए। मतलब अभी भक्ति में प्रगति नहीं हुई है। लेकिन ना तृप्ति, भागवतम क्लास हो गई, उसके बाद खुद की साधना हो गई, उसके बाद सेवा हो गई, और सुनते जा रहे हैं, कीर्तन हो गया, कथा हो गई, फिर कीर्तन कथा चल ही रहा है, और फिर भी बोल रहे हैं और ज़्यादा मिलेगा क्या?
ऐसी स्थिति हमारी कब होती है? जब फीस्ट में एक गुलाब जामुन दिया जाता है, एक तो खा लिया, अभी घूम फिर के देख रहे हैं दूसरा मिल रहा है क्या, फिर दूसरा ले लिया, फिर तीसरा ले लिया। तो जब तो हमें पता है अगर कोई चीज़ स्वादिष्ट होती है तो हम संतुष्ट होते हैं कि एक बार में नहीं, हम चाहते हैं और मिले। अगर मान लीजिए कहीं पर हौज पाइप से बहुत बड़ा ऐसा 6 इंच के हौज पाइप से रबड़ी सर्व हो रही है, रबड़ी बांटी जा रही है हौज पाइप से, और वहां पर आपको बोला गया है हाथ से ही पी सकते हैं, ऐसा हाथ लगाओ जितना पीना है पियो। हाथ लगा के पी लिया, रबड़ी पी लिया, अंदर पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरता है, तो संतुष्टि होती है कि नहीं होती है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि जब शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण को देखते हैं तो उनके मन के अंदर भी यही लगता है, नहीं देखा और देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, एक बार नहीं देखना है 1000 बार देखना है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं। तो बार बार 1000 बार देखने की चीज कौन है? गोपीनाथ कृष्ण। ना तृतुपिर त्रिशुभि पिबन्त्यो, बार बार भगवान को आंखों के द्वारा देख नहीं रहे थे, पी रहे थे, उसके बाद भी तृप्ति नहीं हो रही थी उनकी। और फिर क्या हुआ? अभी जितनी बार भगवान को देखते थे ये सभी नारी और नर, नारियों नराश्च मुदिता, उनको आनंद होता था। वृंदावन के जो ब्रजवासी गोपी हैं, गोप सखा हैं, भगवान को देखते थे, उनको मुदिता आनंद होता था, लेकिन गुस्सा भी आता था। किसके ऊपर गुस्सा आता था? निमेश, ये ब्रह्मा, ये अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करता है ब्रह्मा। मैनेजर कितना भी अच्छा हो गाली जरूर पड़ती है। अभी ब्रह्मा से बड़ा मैनेजर कोई हो सकता है? इतना उसने 84 लाख योनियां बनाई, शरीर बनाए, पृथ्वी जल वायु आकाश को मैनेज किया कर रहा है, और अभी तक मैनेज कर रहे हैं। और मैनेज करने के लिए उसके पास एक सर नहीं है, 4 सर हैं, और पूरा शरीर बुद्धि का बना हुआ है। ब्रह्मा जी के शरीर में पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि ये सब नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि है सिर्फ, ओनली इंटेलिजेंस। हमारे अंदर कितनी बुद्धि है? तो कई बार बोलना पड़ता है, बुद्धि है कि नहीं, अक्ल है कि नहीं तेरे अंदर? कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं हम जिनमें पता लग जाता है इधर कितना है। तो ब्रह्मा का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, 4 सर होने के बाद भी उनको किनसे गाली पड़ रही है? गोपियों से। बेस्ट ऑफ द डिवोटीज, बेस्ट ऑफ द डिवोटीज एक्यूजिंग बेस्ट ऑफ द मैनेजर्स। तो अगर आपको किसी सेवा का इंचार्ज बनाए और कोई भक्त आके आपको कमेंट दे तो सुन लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कुछ इसका उत्तर नहीं दिया, आया मैंने तो इतना अच्छा मैनेजमेंट किया, नो, गाली पड़ने वाली है, सुन लेना चाहिए। और शुद्ध भक्तों से गाली पड़ती है तो और सुन लेना चाहिए, वापस जवाब नहीं देना चाहिए। तो कुपिता निमेश, ये जो निमेश बनाने वाला, निमेश कहते हैं पलक, ये जो पलक बनाने वाला ब्रह्मा है, गोपियां कहती हैं ये ब्रह्मा एकदम बेकार का आदमी है। क्यों? कि कृष्ण जाते हैं वृंदावन में, दिन भर हम कृष्ण को देख नहीं पाते हैं। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, नहीं, अटति यद्भवान् अहनिकाननम्, त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम्, कुटिलकुंतलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षतां पक्ष्मकीदृशां। गोपियों ने भी गाली दिया यहाँ पर, यहाँ भी है कुपिता निमेश। वो कहते हैं अटति यद भवान, जब भगवान वृंदावन जाते हैं, वन में जाते हैं, अटति यद भवान अहनिकाननम, वृंदावन के दिन में वृंदावन के वनों में घूमने जाते हैं, त्रुटि युगायते, त्रुटि का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड का करीब 10,000वां भाग, उसको कहते हैं त्रुटि। 1 सेकंड का 10,000वां भाग, ऑलमोस्ट 8-10,000वां भाग, उसको त्रुटि कहते हैं। इतने समय के लिए, इतना जो समय है, ये हमें किसके बराबर लगता है? त्रुटि युगायते, युगों के जवाब समान लगता है। त्रेता द्वापर सतयुग सबको मिला दो, उसको एक उस समय के बराबर लगता है, भगवान से दूर रहने की वजह से। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाते हैं, आपसे विरह महसूस होता है, इसलिए एक क्षण हमें युगों के समान लगता है। उसके बाद क्या होता है?
तो पूरे दिन भगवान वृंदावन में घूम करके जब शाम को वापस आते हैं तो कुटिल कुंतलम, तो वृंदावन में जब भगवान वन में जब घूमते हैं खेलते हैं तो पूरा उनका जो बाल है वो चेहरे के सामने आ जाता है और उनका जो चेहरा है वो बालों से ढक जाता है और ऐसे वो भूत बने हुए भगवान, पूरे मिट्टी लगी हुई है, कपड़े अस्त व्यस्त और ऐसा बाल आगे हैं और वो गायों को चराते हुए अपने इधर नंद भवन में या बरसाना और सामने क्या है नंदगांव में प्रवेश करते हैं। अब जब प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर गोपियाँ बैठी हुई हैं इंतजार में कि भगवान दिखें, लेकिन क्या आया हुआ है, चेहरे पे बाल आए हुए हैं। तब क्या होती है, वृंदावन में जोर से हवा चलती है और कुछ क्षण के लिए भगवान के बाल अलग हो जाते हैं और वहाँ पर गोपियाँ भगवान के चेहरे का दर्शन करती हैं। कितना ईगरनेस होगा, लेकिन उस समय पे क्या हो जाता है, ये पलक झपक जाती है। जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कीदृशाम, ये ब्रह्मा ने जड़ है, जड़ बुद्धि है ये ब्रह्मा, इसने ये पलक क्यों बना दी। हम भगवान का दर्शन लेना चाहते हैं और दर्शन लेते लेते हमारी पलकें झपक जाती हैं। ब्रह्मा जी को अकल नहीं है बिल्कुल। तो वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं, नारियो नलाश्च मुदिता, वृंदावन वासियों को बहुत आनंद होता है, लेकिन कुपिता निमेश, ये ब्रह्मा जी के ऊपर उनको बहुत गुस्सा आता है। मैनेजर है तो गाली खाना की आदत लगा लेनी चाहिए। आगे की प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है। ये प्रार्थना है देवताओं के द्वारा। जब कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ में आ चुके थे तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाता है, कृष्ण इज गोइंग टू अपीयर। भगवान अभी देवकी के गर्भ में आ गए हैं और देवकी के गर्भ में सभी देवी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचते हैं उस कारागृह में। देवकी को दिखता नहीं है, लेकिन सभी देवता वहाँ पर खड़े होकर भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि भगवान आते किसके लिए हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र या सभी देवी देवताओं की सुरक्षा करने के लिए। तो वहाँ पर सभी देवी देवता मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैंने सिर्फ एक ही प्रार्थना ली है, वहाँ पर काफ़ी लंबी प्रार्थना है देवी देवताओं की, उसमें से एक प्रार्थना यहाँ पर है। तो इसमें आपको काउंट करना है सत्य शब्द कितनी बार है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, अभी फास्टिंग शुरू हुआ है, अभी पूरा रात तक जाना है हमें, तो थोड़ा दम लगाइए बोलने में। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं घृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। कितनी बार सत्य शब्द है? 9 बार। तो परम सत्य कौन है? यही भगवान है। वो जो पहला श्लोक है भागवतम का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अंत में क्या आता है, सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य की का हम ध्यान करते हैं, तो वो सत्य कौन है? वो जो देवकी के घर में बैठा हुआ है वो। तो पूरी भागवतम किसके गुणगान करने के लिए लिखी गई है? कृष्ण भगवान के गुणगान के लिए। तो भगवान कैसे हैं? सत्य व्रतम। भगवान अगर कोई व्रत ले लेते हैं तो वो सत्य होता है। भगवान ने कुछ ये ले लिया कि प्रतिज्ञा ले ली कि इस भक्त की प्रगति मैं करवा के रहूंगा। अभी भले ही वो भक्त चाहे कि मेरे को नहीं करनी प्रगति, मैंने व्रत ले लिया करवा कर रहूंगा, मेरा नाम जपता है रोज, मैं तेरी प्रगति करवाऊंगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं एक एनवाई में कि द फॉलोअर इज ड्रैग्ड टुवर्ड्स सक्सेस। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट कैसा है कि उसके जो फॉलोअर हैं उनको सफलता की तरफ खींच खींच के ले जाया जाएगा। कई बार उसकी इच्छा भी नहीं होगी तो भी खींच के ले जाया जाएगा। तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं क्योंकि सत्य व्रत है। और कौन है भगवान? सत्य परम या परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। भगवान परम सत्य हैं। त्रिसत्यम, त्रिसत्य का अर्थ है काल के 3 भाग होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों में भगवान सत्य हैं। भगवान हमेशा उस जो बोला है वो हमेशा रहता है, भूतकाल में हो, भविष्य में हो, वर्तमान में हो। हम कई बार लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि हाँ तू आजा, तेरे लिए प्लेट बना के रखी है, तेरे लिए प्रसाद रखा है।
वो बड़ी उत्साह से आता है, किधर है प्लेट, अरे उसको तो कोई दूसरा खा गया। तो हम प्रॉमिस करते हैं, हमारा प्रॉमिस ये नहीं हो पाता, पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान त्रिसत्य हैं, काल के तीनों फेजेस में वो हमेशा सत्य है। सत्य से योनि का अर्थ होता है उद्गम। ये दुनिया में जो भी सत्य है थोड़ा बहुत वो कहाँ से निकल के आया है? आपसे, भगवान से। निहितम च सत्य, आप हमेशा सत्य में रहते हैं। सत्यस्य सत्यम, आप सत्य का भी सत्य हैं। हृत सत्य नेत्रम, इसका अर्थ है सत्य के अलावा आपके साथ कोई कुछ नहीं है। सत्यात्मकम, आत्मक यानी आपका स्वरूप सत्य का बना हुआ है, इसलिए आपकी शरण हम ग्रहण करते हैं, देवी देवता भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो ये सत्य श्लोक है। तो राम नाम सत्य है, राम नाम तो सत्य है ही है, कृष्ण भी सत्य है। तो वो राम नाम सत्य सुनने से पहले ही सत्य का पूजा कर लेनी चाहिए, उनका नाम जप लेना चाहिए। नहीं तो जब वो 4 लोग ले जा रहे होते हैं तो वो तो मुर्दा ऊपर बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं सुनने वाला, वो तो गया। तो राम नाम सत्य किसके लिए बोला जाता है फिर? जो ले जा रहे हैं, बोले ये तो मर गया, अब तुम तो सुन लो एटलीस्ट। लेकिन लोग सोचते हैं उसके लिए बोला जा रहा है, उसके लिए नहीं बोल रहे। तो ये जो सत्य है, ये सत्य दुनिया का ये है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड और उनके नाम का जप करना चाहिए। ये देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मधुर प्रार्थना है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला हो जाती है, ब्रह्मा जी का पूरी बुद्धि उनकी उल्टी पुल्टी हो जाती है। कृष्णा को टेस्ट करने चले थे और स्वयं विमोहिता, भगवान को मोहित करने गए थे, खुद ही विमोहित हो जाते हैं ब्रह्मा जी। और अभी वो टेस्टिंग मोड में नहीं है, अभी वो सरेंडर के मोड में है, अभी वो शरण लेने के मूड में है। तब जाके उनको वृंदावन का दर्शन होता है। ब्रह्मा जी पहले भी आए थे वृंदावन में, कौन से मूड में आए थे? टेस्टिंग के मूड में, देखता हूँ ये बालक भगवान है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा ऊपर से प्लेन में बैठ के, ये जिसको लोग भगवान भगवान कह रहे हैं और कुछ ही देर पहले इसने अघासुर को मारा है, पूरे 14 भुवन में जोर जोर से नगाड़े बजने शुरू हो गए और ब्रह्मा जी टॉप में बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या, अभी फेस्टिवल का टाइम नहीं है, ऐसे क्यों कीर्तन शुरू हो गया? मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर में रात को 12 बजे आके धुम धुमाधुम संसार दावना बोलना शुरू कर दे, आजू बाजू के लोग बोलेंगे क्या हो गया भाई, 4:30 बजे मंगल आरती होती है। तो ऐसा ही ब्रह्मा जी को लगा कि उत्सव का समय नहीं है और ढोल बज रहे हैं। किसी ने आके बोला कि अघासुर मर गया, इसलिए देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं। तो देवताओं को इतना खुशी हुआ, तो ब्रह्मा जी को भी चक्कर आया, अघासुर मर गया, इतना बड़ा राक्षस किसने मारा? तो वो बच्चे ने। कहाँ है वो बच्चा? वृंदावन में। बच्चा कैसे मार सकता है? भगवान है क्या वो? तो उसको टेस्ट करने के लिए ब्रह्मा जी वृंदावन आते हैं और टेस्टिंग मूड में कृष्ण को देखते हैं। तो भगवान ने देखा, अच्छा ब्रह्मा मेरे को ही टेस्ट करने वाला है, तेरी रक्षा के लिए मैं इधर आया हूँ तो मेरी टेस्टिंग ले रहा है, चलो भाई तेरे को ही घुमाते हैं। तो उसी समय पर भगवान ने कौन सी लीला की? किसी एक बालक ने, गोप बालक ने छाछ पी ली थी कृष्णा को पिलाने से पहले, और भगवान को ऐसे मुंह करके दिखा रहा था, देख मेरे मुंह में छाछ है। तो भगवान ने क्या किया? जोर से दबाया और जो उसके मुंह में था वो सीधा कृष्ण के मुंह में गया। और ये दृश्य कौन देख रहा है ऊपर से? ब्रह्मा। बोले हमारे लोक में जब हम ऑफरिंग करते हैं तो पहले 5 दंडवत, 10 आचमन, 24 मंत्रा और ये करने के बाद, शुद्ध करने के बाद फिर घंटी बजा के रिक्वेस्ट करते हैं भगवान खाइए खाइए। और किसी ने उस भोग को अगर देख लिया तो उसको हटा देते हैं, दूसरा फिर से बनता है फ्रेश। और यहाँ क्या हो रहा है? दूसरे के मुंह से सीधा इधर जा रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता, इसका मुझे और टेस्टिंग लेना पड़ेगा। तो पूरा फिर वो ब्रह्म भगवान लीला होती है। तो क्या ब्रह्मा जी ने इस समय पे वृंदावन के दर्शन किए? नहीं, वृंदावन नहीं देखा ब्रह्मा जी, क्योंकि वो टेस्टिंग मोड में थे। बाद में भगवान की कृपा होती है और तब जाके वो ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन या वृंदावन का दर्शन कर पाते हैं। और पहली प्रार्थना यहाँ पर बोलते हैं, श्री ब्रह्मोवाच नौमी द्यते अब्रवपुषे तडितंबराय गुंजावतं स परिपिच्छल सन्मुखाय अन्यासृजे कवलवेत्र विषाण वेणु
लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ये 10वें स्कंद का 14 नंबर का जो अध्याय है उसका पहला श्लोक है। 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी का विमोहन होता है, 12वें अध्याय में अघासुर का वध होता है, 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी विमोहित होते हैं और यहाँ पर उनको बुद्धि आ जाती है। ब्रह्मा जी को भी अकल की जरूरत पड़ती है, कौन सी? डिवाइन इंटेलिजेंस। और उससे वो भगवान का दर्शन लेते हैं और वृंदावन में भगवान वहाँ पर खड़े हुए हैं। और क्या देखा ब्रह्मा जी ने? भगवान के स्वरूप का वर्णन है ये। तो क्या देखा ब्रह्मा जी ने? नौमीड्य, नौमी यानी नमस्कार करता हूँ मैं, ते यानी आपको, अभ्र वपुषे, वपुषे मतलब शरीर का रंग कैसा है? अभ्र, बादल के जैसा। अब बादल में कभी कभी तड़ित बिजली चमकती है, काले बादल हैं, ऊपर से पीले रंग की बिजली चमकती है, तो कहते हैं अंबरा। ये आपकी धोती कैसी लग रही है? काले बादल के ऊपर किसी ने धोती पहना दी है। या बिजली जब चमकती है तो ऐसे ही भगवान के कपड़े लग रहे हैं, तड़ित अंबरा है। उसके बाद भगवान ने कुछ माला पहनी हुई है, गुंजावतम, गुंजा की माला। गुंज एक बेरी के फ्रूट होते हैं, उसकी बीज होता है, उसकी भगवान ने माला पहनी है। परिपिच्छ, अपने सर पे एक मोर का पंख लगाया हुआ है। लसन मुखाय, मुख बहुत चमक रहा है भगवान का। फिर भगवान वन्य सृजे, कवल वेत्र विषाण वेणु, वन्य सृजे, वन के फूल की माला एक और पहनी हुई है। और हाथ में क्या लिया हुआ है? कवल, यानी इसका आचार्य कमेंट्री लिखते हैं, भगवान ने अपने हाथ में दही भात और आम का अचार ये लिया हुआ था और ऐसा लेके खड़े हुए हैं, इसलिए उसको कवल कहते हैं। कवल यानी खाने के लिए तैयार हैं और वहाँ ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पण करते हैं। कवल, एक हाथ में कर्ड राइस और अचार है और दूसरे हाथ में कवल वेत्र विषाण वेणु, एक छड़ी है और एक बांसुरी है दूसरे हाथ में। लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय, भगवान के चरण कमल लक्ष्मी का आश्रय हैं। और ये भगवान कौन है? पशुप अंग जाय। पशुप का अर्थ होता है पशुओं को चराने वाला। नंद महाराज कौन थे? वैश्य थे, गायों को चराते थे, इसको कहते हैं पशुप, पशुपाल यानी पशुप। उनका अंग यानी उनका पुत्र कौन है? कृष्णा। पशुप अंग जाए, ऐसे भगवान को नमस्कार है। तो ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। तो जब वृंदावन का दर्शन भगवान ने, ब्रह्मा जी ने किया, तो वहाँ पर उनको भगवान का ये रूप सामने आता है। बेसिकली वृंदावन कृष्ण को देखकर वो प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अभी इसके एक एक शब्द के ऊपर बहुत मधुर लीलाएं हैं कि भगवान को ऐसा क्यों बोला गया, वैसा क्यों बोला गया। एक बार एमबीसीसी मंदिर में, पूना मंदिर में एक प्रभु जी आए थे, कुंडल कृष्ण गुरु। उन्होंने इस श्लोक के 1/4 लाइन पे 2-2 घंटे की क्लास दी थी। एक दिन, 4 दिन, 2 घंटे 2 घंटे। एक दिन में कौन सी लाइन पे? नौमीड्यते अब्र वपुषे तड़ितंबराय, बस इस शब्द के ऊपर 2 घंटे चर्चा हुई थी। बाद में विषाण, वेणु, परिपिच्छ, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसे खड़े हुए हैं, उनको कुछ तो भी पहना दिया, टांग दिया उधर और डेकोरेशन हो गई। हर एक चीज के पीछे पूरा पास टाइम। तो उसमें हम नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे लिए काम का है। भगवान को कैसे प्राप्त करना है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करना होगा। कौन सा प्रयास करें और कौन सा प्रयास नहीं करें? ज्ञाने प्रयासमुदपासनमन्त एव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ता, स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभे, ये प्रायशो जितोप्यस्त्रैस्त्रिलोक्याम्। इसमें कहते हैं ये प्रायशो, ऐसा प्रयास करने से, बताएंगे कौन सा प्रयास करने से। ये प्रायशो अजित जितो अपि, भगवान का एक नाम है अजित, जिनको कोई जीत नहीं सकता।
कोई नहीं जीता है आज तक उनको, ऐसे भगवान को भी जितो अपी, आप जीत सकते हैं। त्रिलोक्यम, तीनों लोकों में जो अजित हैं, तीनों लोकों में जिनको कोई नहीं जीत पाया है, उनको आप कुछ प्रयास से जीत सकते हो। कौन सा प्रयास? तो कहते हैं सबसे पहले कुछ प्रयास छोड़ने होंगे, कुछ जो फालतू के काम हम कर रहे हैं वो छोड़ने होंगे। कौन सा? ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ये ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास छोड़िए। क्या करना है फिर? नमंत एव, नम्र बनना है, सेवा करनी है। नम्र भाव में रहकर सेवा करेंगे तो भगवान मिलेंगे, ज्ञान से भगवान मिलने वाले नहीं हैं। अब नमन, नम्रता किसके सामने दिखानी है? ऐसे लोगों से श्रवण करना है, ऐसे लोगों के सामने नम्रता दिखानी है जिनका जीवन क्या है? जीवंती, जो जीते हैं किससे? सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, जिनके मुंह से जो भगवान की कथा निकलती है वही उनका जीवन है। कहने का मतलब है जिन लोगों को भगवान की कथा सुनना यही उनका जीवन है, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है जहां पर वो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। ऑक्सीजन जो कहते हैं ना, ऑक्सीजन क्या है? जिनके लिए भगवान की कथा, जिनके लिए ऑक्सीजन है, ऐसे लोगों के सामने आपको नमस्कार करना है, नमन करना है। बेसिकली शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त क्या करते हैं? उनका जीवन क्या है? भगवदीय वार्ता, आपकी कथा। भगवदीय मतलब आपकी, ब्रह्मा जी कृष्णा को बोल रहे हैं कि आपकी कथा जिनका जीवन है, उनके मुंह से आपकी कथा हमेशा निकलती रहती है, ऐसे लोगों के सामने नमन करने से ही आप प्राप्त हो सकते हो। अपने कोरे शुष्क ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दौड़ा के और भगवान ये नहीं है, भगवान वो नहीं है, नैति नैति ना इति, ये भगवान नहीं, वो भगवान नहीं, उससे भगवान प्राप्त नहीं होते। जैसे मान लीजिए हम कहें कि यहाँ पर कोई भक्त हैं, जैसे हमारे प्रभा कृष्ण प्रभु, तो अगर मुझे देखना हो कि प्रभा कृष्ण प्रभु कहाँ हैं, तो मैं कहूँगा प्रभु जी इधर नहीं है, 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 इधर नहीं, किधर है वो मुझे नहीं पता। तो ये जो ज्ञान का प्रयास है, इसमें वो क्या करते हैं? ये भौतिक जगत भगवान नहीं है, जगत मिथ्या, ये देवता लोग भी भगवान नहीं है, ये भी भगवान नहीं है, ये भी भगवान नहीं है। तो भाई एक बात बता, भगवान है किधर? बोले वो तुम ढूंढो, मुझे नहीं पता। तो ये है ज्ञान का प्रयास, उससे भगवान नहीं मिलते। इसको नैति नैति प्रयास कहते हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो कहते हैं भगवान मिलेंगे कहाँ? भगवान मिलेंगे उनकी कथा में। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, नारद मुनि को भगवान कहते हैं जहां मेरे भक्त बैठकर श्रवण कीर्तन करते हैं वहां पर मैं बैठा रहता हूं। अब भगवान की कथा सुननी है तो क्या करना होगा? स्थाने स्थिता, जहां बैठे वहीं बैठे रहिए। स्थाने स्थिता, इसका एक और अर्थ है, जिस भी वर्णाश्रम की स्थिति में हैं आप, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, संन्यास हैं, तो सडनली जंप करने का ट्राई मत कीजिए, तुरंत मैं संन्यास ले लेता हूँ, चलो ये दुनियादारी बहुत मगजमारी का चीज़ है, भगवान के मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, चलो प्रभु जी में आ गया मंदिर में। नहीं, ऐसे नहीं होता है। स्थान स्थित, जिस स्थान पर है, जैसे आपको भगवान की कथा सुनने को मिल जाती है, वहाँ रहकर कथा श्रवण कीजिए। श्रुति गताम, गति कहाँ करनी है? सुनने में। अपने सुनने की कैपेसिटी और सुनने की क्वांटिटी और क्वालिटी तीनों को बढ़ाना है। श्रवण की क्वालिटी, क्वांटिटी और अपनी कैपेसिटी तीनों को बढ़ाना है। श्रुति गताम, गति कहाँ होनी चाहिए? सुनने में। तनुवाम मनोभिर, तनु वाम और मनु, मन, बॉडी माइंड एंड वर्ड के द्वारा भगवान को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा जब प्रयास होगा तो कौन कौन सा प्रयास हो गया यहाँ पर? ज्ञान के प्रयास को छोड़ना है और नम्र बनने का प्रयास करना है। कहाँ नम्र बनने का प्रयास करना है? जहाँ पर कथा श्रवण हो सके, और अपने शरीर, मन और शब्दों से भगवान को नमस्कार करना है। ऐसा जब प्रयास होगा तब भगवान, जो कि तीनों लोकों में अजित हैं, जिनको नहीं जीता जा सकता, इस प्रयास से उनको जीत सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं श्रवण कीजिए, भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तो भगवान को जीत सकते हैं। अब आगे तत्वनुकंपाम की श्लोक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा। वृंदावन का दर्शन किया तो ब्रह्मा जी को सबसे बड़े भक्त कौन दिखे? वृंदावन के लोग।
और वहाँ पर उन वृंदावन के लोगों को वो नमस्कार करते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जो व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म है, सनातन है, परमानंद है, वो कौन बन गया? इन वृंदावन के लोगों का, ब्रजवासियों का मित्र बन गया है। अहो भाग्यम, क्या भाग्य है इन वृंदावन के वासियों का। अब देखिए आगे, ये 1 श्लोक, 2 श्लोक और 3 श्लोक ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। न नागपृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना। ये नागपत्नियों के द्वारा ऑफर की गई प्रार्थनाएं हैं। नागपत्नी कहती है मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, न नागपृष्ठम न च सार्वभौमम, मुझे सार्वभौम इस जगत के ऊपर नहीं चाहिए, न पारमेष्ठम, परमेष्ठी ब्रह्मा नहीं बनना है, रसाधिपत्यम नहीं बनना है, योग सिद्धि नहीं चाहिए। जिन व्यक्तियों को आपके चरण कमल की धूल मिल जाती है उसको ये सब भौतिक चीज़ें नहीं चाहिए, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा जो श्लोक है, न नागपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्यकांक्षे, ये श्लोक वृत्रासुर के द्वारा बोला गया है। तो वो भी सेम प्रार्थनाएं करते हैं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना, मुझे रसातल, ये जो नीचे के लोग हैं उनका आधिपत्य नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? समंजसत्वा विरह्यकांक्षे, आपसे विरह मुझे महसूस हो रहा है, मुझे आप चाहिए। फिर ये तीसरा श्लोक भगवान खुद बोलते हैं, न पारमेष्ठम न महेंद्रधिष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा मयि अर्पित आत्मे इच्छति मत विना अन्यत। अगर कोई कहे भगवान के अलावा आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लोगे क्या? बोले नहीं चाहिए। तो भगवान खुद कहते हैं, जो व्यक्तियों ने मयि अर्पित आत्मे, अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया है और कोई इच्छा नहीं करते। तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रेयर्स हैं ये, और ये 3 जगह अलग अलग जगहों पे आती हैं भागवतम में। नागपत्नियों की प्रार्थनाओं में, बाद में वृत्रासुर की प्रार्थनाओं में, और बाद में भगवान खुद इनको कहते हैं, उद्धव को बोलते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान के बारे में बहुत अलग अलग प्रकार की अच्छी प्रार्थनाएं हैं। 1-2 प्रार्थनाएं और देखेंगे हम, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। एक रुक्मिणी माता की प्रार्थनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। श्री रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिन्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरत्वं रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। रुक्मिणी, ये रुक्मिणी के द्वारा जो दुनिया का पहला लव लेटर लिखा गया था उसका पहला श्लोक है। रुक्मिणी माता ने कृष्ण को अपना पति स्वीकार करने के लिए ब्राह्मण के द्वारा एक लेटर भेजा था, और उसमें 7 प्रार्थनाएं लिखी थी रुक्मिणी माता ने। उनमें पहली प्रार्थना रुक्मिणी माता कहती हैं, अभी रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा नहीं था, अभी तक कृष्ण को देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। किसके द्वारा? नारद मुनि और अलग अलग ऋषि मुनि वहाँ आकर और कृष्ण का गुणगान करते थे भीष्मक के दरबार में। तो सुनकर रुक्मिणी को कृष्णा से प्रेम हो गया। तो यही इच्छा हम सबकी होनी चाहिए। हमको भी कृष्ण दिखते नहीं है, लेकिन भगवान से प्रेम करना है तो क्या करना होगा? सुनकर। श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को हमने सुना है, ऐसा रुक्मिणी माता कहती हैं। हमने आपके गुणों को सुना है, और आप कौन है? भुवन सुंदर, त्रिभुवन में आपसे सुंदर कोई है ही नहीं। शिन्वतां ते, आपके गुणों को सुनकर जब आपके गुण हमारे निर्विश्य कर्ण विवरे, कान के छिद्र में प्रवेश करते हैं, हरतो अंग तापम, ये शरीर के अंदर जो कामाग्नि का ताप है, अलग अलग भौतिक इच्छाओं का जो ताप है, वो शांत हो जाता है। जब हम कृष्ण के गुणों के बारे में सुनते हैं
तो ये भौतिक तृष्णा, ये जो भौतिक हैंकरिंग है, मटीरियल हैंकरिंग है, ये शांत हो जाता है। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, भगवान का रूप कैसा है? दृशम, जिनकी आंखें हैं, उन आंख वालों को देखने का जो फल है वो क्या है? आपका रूप। ऐसा रुक्मिणी माता कहती हैं कि आपको देखना ही आंखों का लाभ है। अखिल अर्थ लाभम, आंखों का लाभ क्या है? आंखें रखने का ये क्या है? वाई टू हैव आईज? द पर्पज ऑफ हैविंग आईज इज टू सी कृष्णा, लुक एट कृष्णा। तो इतना वर्णन करने के बाद रुक्मिणी माता खुद ही कहती हैं कि हे कृष्णा, तुमको देखा नहीं है और तुम्हारे लिए हम इतने पागल हुए हैं। कृष्णा को लगेगा शायद कैसी स्त्री है, कैसी लड़की है ये, इतने निर्लज्जपन से और डायरेक्ट प्रपोजल कर रही है। तो कहते हैं इसमें मेरी गलती नहीं है। रुक्मिणी माता कहती है इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि आपके गुण ही इस प्रकार से हैं। त्वयि अच्युता विशति चित्तम, आपके गुण इस प्रकार से हैं कि मेरा चित्त आप में प्रवेश कर रहा है, मेरा चित्त आप में ही लगा हुआ है। अपत्रपम में, निर्लज्ज के तरह मैं निर्लज्ज की तरह मेरा चित्त जो है वो आपकी तरफ जा रहा है। इसमें गलती कृष्णा की है। ऐसी गलती हम सब ने भी करनी चाहिए। इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए कि कृष्णा को ही भूल जाए हम। तो हमें भी थोड़ा बिगड़ना है। कितना बिगड़ना है कि कृष्ण की तरफ हमारी मति, हमारा जो चित्त है वो कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाए। तो इस प्रकार से रुक्मिणी माता की ये प्रार्थना है बहुत सारी। और इनमें रुक्मिणी, इससे जो समझ में आता है हमें क्या है, भगवान से प्रेम होगा कब होगा? जब हम उनके गुणों के बारे में श्रवण करेंगे। अब एक लास्ट प्रार्थना हम यहाँ पर देखते हैं जो कि भागवतम में आता है 12.13.1। ये कई बार सुना होगा आपने, बट important to recite, and that's how we'll conclude today's class. सूत उवाच यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यस्तवे यं ब्रह्म वरुणेन्द्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये सूत गोस्वामी पूरे भागवतम का ये अंतिम अध्याय है, 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का श्लोक है। पूरे टीचिंग्स को कंक्लूड कर रहे हैं और लास्ट में क्या कहते हैं? देवाय तस्मै नमः, ऐसे भगवान को नमस्कार है। कौन है वो भगवान? वो ऑलरेडी बता दिया गया है, वो कृष्णा है। कैसे है वो कृष्णा? यम, यानी ऐसे भगवान को ब्रह्म, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुतः स्तुवन्ति, प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी, वरुण, इंद्र, रुद्र, शिव जी, मरुदगण, सभी देवी देवताएं स्तुवन्ति यानी प्रार्थनाएं करते हैं। कैसे? दिव्य स्तवे, दिव्य श्लोकों के द्वारा भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं। तो यहाँ पर सभी देवी देवता कवर हो गए। वेदे स अंग पद क्रम उपनिषदेर गायन्ति यम सामगा, सभी वेद अपने वेदांगों के साथ, पद क्रम उपनिषदों के साथ गायन्ति यम सामगा, बहुत मीठे स्वर में इनके बारे में गाते हैं। तो सभी नॉलेज कवर हो गया, देवता कवर हो गए, ज्ञान कवर हो गया। उसके बाद ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, जो योगी लोग हैं वो ध्यान में अवस्थित होकर अपने मन के द्वारा किसको देखते हैं? इसी व्यक्ति को देखते हैं। लेकिन फिर भी
यस्यांतम न विदु, इसके अंत को नहीं जान पाते। सुर असुर गणा, देवता और असुर मिलकर इस व्यक्ति के अंत को नहीं जान पाते, तो हम क्यों जानने का प्रयास करें। देवाय तस्मै नमः, इसको नमस्कार करना चाहिए। तो इस प्रकार से भागवतम यहाँ पर कंक्लूड होता है और विराम देते हैं। तो कृष्ण भगवान जिनकी स्तुति इन कई प्रकार के श्लोकों में की गई है, उन्हीं कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। हमें कॉन्शियसनेस ये रखनी चाहिए, हमारी चेतना इस प्रकार से रखनी चाहिए कि जो भी सेवाएं करें, एंड रिजल्ट होना चाहिए कि हमारा जो प्रेम है वो भगवान के प्रति बढ़े। Our appreciation to Krishna should increase with every passing day and every service rendered. जो भी सेवा करें और जैसे भी दिन जा रहे हैं, हम रोज़ भगवान के नाम का जप करते हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या है? That we can love this blue boy who is standing on the bank of Yamuna. हम इस छोटे से नीले रंग का बालक जो हाथ में मुरली लेके खड़ा है यमुना के तट पे, उससे प्रेम कर सके, उसको अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जन्माष्टमी महामहोत्सव की